હિન્દી ભાષી મહાસંઘના સચિવ તેમજ ભાજપ નેતા અરવિંદ સિંહ પોતે હાજરી આપી સુરતમાં આપ પાર્ટીના પગપસારના સવાલ ઉપર ચુપ્પી સાધી તેમજ આમ આદમી પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ તેમજ નેતાઓ પર થયેલા હુમલાની ઉપર પણ ચુપ્પી સાધી। એક રિપોર્ટ ગુજરાત ગીતા ન્યૂઝ અમદાવાદ રાકેશ यादव द्वारा। बिहार से बिलोंग करता हूं और सूरत रहता हूं और हिंदी भाषी महासंघ का मैं दक्षिण गुजरात देखता हूं। सर आज आप अहमदाबाद के दौरे पर हैं, तो क्या मकसद से आप अहमदाबाद आए हैं आज? कोरोना काल में जब से ये वैश्विक महामारी कोरोना आई है तब से अहमदाबाद मेरा आना नहीं हुआ। लंबे समय के बाद हम आए हुए हैं, तो आज अपने हिंदी भाषी महासंघ के अध्यक्ष और अपने कार्यकारिणी सदस्यों के साथ बैठकर एक तो मिलना जुलना हुआ, कुशल क्षेम हुआ और दूसरा संगठन पे भी चर्चा हुई कि फिर आगे कैसे इस संगठन को लेकर बढ़ा जाए जो लंबे समय से कोरोना के चलते शिथिल पड़ा हुआ था। उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे आप? नहीं, राजकीय वातावरण गर्म क्या है, चुनाव 2022 में है और मैं मानता हूं कि जब भी प्रदेश में चुनाव होते हैं तो वातावरण थोड़ा रहता ही है, ऐसा माहौल रहता है। अब किस मायने में पूछ रहे हैं आप, कुछ ऐसा पूछे तो मैं बताऊं कि किस टाइप का माहौल गर्म है। नहीं, किसी भी पार्टी के किसी शीर्ष लीडर के यहाँ उनके घर पे हंगामा हुआ है उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ और ये लोकतंत्र में कहीं भी जायज़ नहीं है। लेकिन जो न्यूनसेंस तत्व होते हैं वही ऐसा करते हैं और वो किसी के साथ भी होता है, चलता रहता है। अभी तो हम भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर रहे हैं। तो सर ऐसा क्यों होता है कि जो विसावदर जूनागढ़ में जो घटना घटी वहां पर भी आपके कार्यकर्ताओं के फोटो नेताओं के साथ में वायरल हुआ, कल की जो घटना घटी उसके अंदर भी आपके जो पाटिल साहब हैं उनकी फोटो और कार्यकर्ताओं की फोटो वायरल हुई, तो ऐसा क्यों होता है सर? नहीं, देखिए ऐसा कई मामलों में आप देश स्तर पर जब आप देखेंगे तो जब कोई भी बड़े लीडर के पास कर्जकर्ता तो कर्जकर्ता होते हैं। कभी कोई जितने हमारे साथी रहे हैं पार्टी में या जितने भी समाज के लोग रहे हैं, कल भाजपा के साथ थे, उसी में कुछ लोग निकल के आप आदमी के साथ में गए, तो कर्जकर्ता निश्चल होता है। और मैं मानता हूं कि राजनीति में वो कभी भी किसी के साथ जा सकता है, आ सकता है, इसको कोई राजनीति से जोड़ के नहीं देखा जा सकता। क्या आप भी सोचते हो कि आम आदमी पार्टी में जाने के लिए? नहीं, वो तो हम अभी तो नहीं सोचता हूँ, बाद में सोचेंगे। नहीं, अभी ऐसे ये कहना अभी मुश्किल है, इस पर अभी किसी में जवाब नहीं। अभी का कार्य क्षेत्र आपका क्या रहेगा जिस हिसाब से आपकी अहमदाबाद की आपकी जो कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग हुई? नहीं, अभी तो पहले हमारा जो संगठन है हिंदी भाषी महासंघ, ये पूरे गुजरात में जो सक्रिय है, तो वही संगठन के बारे में चर्चा हुई है। चूँकि चुनाव भी नज़दीक है और पिछले 1.5 सालों से कोरोना के चलते संगठन सक्रिय नहीं रह पाया है, तो निश्चित रूप से अभी हर बड़े शहर में संगठन के कार्य को मजबूती देंगे। चूँकि संगठन ही काम आता है, पार्टी तो ठीक है, सरकार तो अपनी जगह पे काम करती है, लेकिन संगठन के साथ जो लाखों के तादाद में लोग जुड़े रहते हैं, किसी भी कोई भी समस्या आती है, गुजरात प्रदेश में जो भी बाहर से लोग बसते हैं और जो भी हम लोगों के संज्ञान में आता है, हमारे संगठन के संज्ञान में आता है, उसका तुरंत हम लोग निवारण करते हैं। और इसके तमाम एग्जाम्पल आपको हम PDF में भेज देंगे, जिसके बड़े बड़े न्यूज़ चैनल ने भी कवर किया है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी कवर किया है कि कोरोना काल में पिछले 1.5 सालों में हम लोगों ने किस तरह से लोगों की जनमानस का मदद किया। 2022 के अंदर क्या हिंदी भाषी समाज के संप्रदाय के लोगों को आप टिकट देने की भलामण कर सकते हैं? बिल्कुल भलामण कर सकते हैं और हम हमारे अध्यक्ष ने संस्था के आदरणीय मुख्यमंत्री गुजरात सरकार से ये मांग भी रखी है और कहा भी गया है कि भाई हिंदी भाषी समाज, जहाँ हिंदी भाषी समाज के लोग अधिक हो और जिस भी रूप में जहाँ उनका समावेश होता हो, निश्चित रूप से किया जाए। गुजरात के अंदर अभी सभी दलों के, सभी जाति के सारे लोग राज्यसभा के अंदर हैं, एक भी हिंदी भाषी नहीं है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, आपकी मांग होगी कि कोई भी राज्यसभा के अंदर कोई भी एक हिंदीवादी कोई भी अच्छे पद पे बैठे? देखिए, पार्टी बड़ी है और मैं मानता हूँ कि हिंदी भाषी समाज से उस पद को के लायक जो व्यक्ति योग्य होगा, और इतनी बड़ी पार्टी है, सरकार है, जरूर उस पर निर्णय लेंगे और उसके बारे में सोचेगी। सूरत में अभी उस पर कहना जल्दी होगी, दिस इज टू अर्ली। मिलता था आप दूसरी पार्टी से भी लड़ सकते हैं। ये वो तमाम चीज़ों पे अभी कहना जल्दबाजी होगी, तो वक्त तय करेगा। टिकट मिलेगी या आपकी बात हुई है ये बड़े नेता से? पार्टी निर्णय लेती है ना, हम लोग तो कर्जकर्ता हैं पार्टी के।
इतनी संख्या में हिंदी भाषी लोग जुड़े हैं, जी, उनकी आवाज होगी कि आप नेता बने, तो उसके लिए आपने पार्टी नेता से बात तो की होगी। निश्चित रूप से जब लोकतंत्र में जनता का आवाज, देवतुल्य जनता की आवाज जब निकलती है और जब निकलेगी तो पार्टी क्या ईश्वर भी विचार उस पर करते हैं। समय और वक्त हर चीज का हिसाब किताब करेंगे। फिलहाल सर गुजरात नहीं, राजनीति में महत्व है ही है। देखिए हम लोग सूरत महानगर पालिका चुनाव हुआ, काफ़ी तमाम हमारे हिंदी भाषी लोगों को टिकट दिया गया। वो हमारे फाफक पक्ष के नेता हिंदी भाषी हैं। हम पूरे गुजरात प्रदेश की बात करें तो हिंदी भाषी हमारे विधायक हैं कई। अब तो हमारे गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष भी हिंदी भाषी हैं। तो बुरा महत्व है, महत्व में कहाँ कमी है। सर आप पार्टी से आप लोग कितने, हम लोग डरे हुए थे। हम लोग कैसे डरे हुए हैं भाई? कैसे आप कहते हैं कि हम लोग डरे हुए हैं? और सर कहीं ऐसा लग रहा है आपको कि गुजरात के अंदर गुजरात मॉडल ध्वस्त हो गया और बिहार मॉडल लागू हो गया, ऐसा कह सकते हैं? क्योंकि आपके नेताओं ने भी ये कहा हुआ है कि गुजरात में बिहार मॉडल चालू हो गया, तो उसके बारे में कौन सी क्या कहना चाहेंगे? नहीं नहीं नहीं, इसमें कहीं इस बातों में कोई दम नहीं है। समय आएगा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सर पहले के अंदर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर बारंबार हमले किए जा रहे हैं। मैं वही चीज़ आपको पुनः कह रहा हूँ आपके मीडियम के माध्यम से, जो हमारे लाखों दर्शक देख रहे हैं, कि लोकतंत्र में इस चीज़ का मैं पूरा खंडन करता हूँ। ये बिल्कुल निंदनीय है, लेकिन इसको राजनीति से जोड़ के नहीं देखा जा सकता। ये करने वाले किसी दल के नहीं हो सकते। सर 2014 का जो इलेक्शन मोदी जी ने लड़ा था, गुजरात मॉडल के नाम से लड़ा गया था और आज केंद्र में सत्ता पर बैठे हैं। हाँ। 2022 का जो इलेक्शन है किस नाम से लड़ा जाएगा? गुजरात मॉडल तो ध्वस्त हो गया है। नहीं, कहीं आप पता नहीं कैसे आप कह रहे हैं ध्वस्त हो गया। गुजरात मॉडल बिल्कुल चल रहा है। गुजरात मॉडल तो पूरे देश में चल रहा है, कहाँ सवाल है? सर बिहार मॉडल लागू हो गया ना गुजरात? नहीं नहीं, अरे मैं अभी भी कह रहा हूँ कि वो सब कुछ न्यूनसेंस लोग होते हैं जो ऐसी चीजों को अंजाम देते हैं और वो क्रिएट करते हैं। घटना घटी उसके लिए आप पार्टी के लोगों को FIR करवाने के लिए 14 घंटा बैठना पड़ा, ये कितना सही है आपके? नहीं, जब भी देखिए फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जब भी हमारी पुलिस और हमारे बड़े पदाधिकारी जब किसी ऐसे मामले में कोई FIR लॉन्च करना होता है तो उसके पहले उन तमाम घटनाक्रम की समीक्षा की जाती है। और मैं मानता हूं कि हमारे जो इन्वेस्टिगेशन जो अफसर रहे होंगे उन लोगों ने पहले घटनाक्रम की समीक्षा की होगी, इसलिए वो विलम्ब होता है। कि कई बार क्या होता है कि जब इस टाइप के जो घटना होते हैं उसमें जल्दीबाजी में FIR नहीं किया जा सकता, तो उसका अनुसंधान होता है, उसके बाद निश्चित रूप से होता है।